आज हम बात करेंगे एक हॉरर थ्रिलर मूवी की जिसका नाम है बर्ड बॉक्स, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर हैं सुजैन बियर। और साथ ही साथ ये मूवी एक नॉवल पे बेस्ड है जो कि 2014 में आई थी सेम नाम से। इस मूवी के मेन लीड पे है सैंड्रा बुलॉक, जिन्होंने मैलोरी का किरदार निभाया है। ये मूवी 5 साल के डिफरेंट टाइमलाइन में चलती है, जहाँ पर कुछ सीन आपको प्रेजेंट के दिखेंगे और कुछ सीन आपको 5 साल पहले के। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम है मैलोरी। वो अपने बच्चों को समझा रही होती है कि वो लोग अब एक ट्रिप पे जाने वाले हैं और साथ ही साथ उन्हें वार्न करती है कि कुछ भी हो वो लोग अपने ब्लाइंडफोल्ड्स ना हटाएं और अगर उन्हें कोई चीज की आहट सुनाई दे वो उसे वार्न करें। और फिर वो उनसे फिर से कहती है कि अगर वो लोग अपने ब्लाइंडफोल्ड्स हटा देंगे तो वो मारे जा सकते हैं। इस सीन में हम उनके घर को देखते हैं जो कि हर जगह से बंद है, उनकी सारी विंडोज पे कवर्ड है और साथ ही साथ उनके डोर्स भी बंद कर रखे हैं। ऐसा लगता है वो किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जाते जाते मैलोरी अपने पेट बर्ड्स को भी लेके जाती है, वो उन्हें एक बॉक्स में बंद कर देती है। उसके बाद वो लोग उस घर से निकल जाते हैं। उन सब ने अपनी आंखें कवर कर रखी होती हैं। उसके बाद वो एक रस्सी की मदद से एक रोबोट तक पहुंच जाते हैं। वो तीनों उसमें बैठ जाते हैं और फिर एक नदी के सहारे वो लोग वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। और तभी सीन स्विच होता है 5 साल पहले का, जहाँ पर हम देखते हैं मैलोरी को जो कि प्रेग्नेंट है और वो आर्टिस्ट होती है। वो अपने घर में पेंटिंग बना रही होती है। तभी उसकी एक फ्रेंड आती है जेसिका, वो उसे न्यूज देखने के लिए कहती है। उसके बाद मैलोरी टीवी ऑन करती है और उसमें वो देखती है कि बहुत सारे लोग अपने आप सुसाइड कर रहे हैं। जेसिका उसे कहती है कि शायद ये किसी वायरस के कारण है। न्यूज में भी मरने वालों की संख्या लाखों से ऊपर होती है। उसके बाद मैलोरी टीवी को ऑफ कर देती है, वो इस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। उसके बाद वो जेसिका के साथ डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए चली जाती है। वो लोग डॉक्टर से मिलते हैं जहाँ डॉक्टर उसे बताती है कि उसके बेबी बिल्कुल हेल्दी है और साथ ही साथ उसकी डिलीवरी डेट भी नियर है। वो लोग क्लिनिक से निकल जाते हैं। तभी एक औरत अपने सर को विंडो ग्लास में पटक रही होती है। उसके सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। ये सब देखकर मैलोरी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो जल्दी से जेसिका के साथ कार में चली जाती है और घर की तरफ जाने के लिए निकलने लगते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि रोड पर भी बहुत सारे लोग किसी न अलग अलग तरीके से सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग अपने आप को जिंदा जला रहे होते हैं तो कुछ लोग कार के नीचे आ रहे होते हैं। ये सब देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं और जल्दी से कार ड्राइव करके अपने घर की तरफ निकलने लगते हैं। जेसिका और मैलोरी आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी जेसिका को कोई चीज दिखती है, उसके आईज के कलर बिल्कुल चेंज होने लगते हैं और फिर वो डिप्रेस फील करने लगती है। उसके बाद उसका कार से कंट्रोल बिल्कुल छूट जाता है। मैलोरी किसी तरह अपनी जान बचाते हुए कार को फिर से ट्रैक पे लाने की कोशिश करती है और उनकी कार क्रैश हो जाती है। कुछ देर बाद जेसिका उस कार से निकलती है और सामने से आ रहे ट्रक के सामने खड़ी हो जाती है और सुसाइड कर लेती है। ये सब देखकर मैलोरी बहुत ज्यादा डर जाती है। हर तरफ लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं और वहाँ पर पैनिक का सिचुएशन होता है और मैलोरी बहुत ज्यादा शॉक में होती है। तभी वहाँ एक औरत आती है और मैलोरी की हेल्प करने लगती है। वो उसे घर के अंदर चलने के लिए कहती है। तभी उस औरत को कोई चीज दिखती है। उसके बाद वो एक जलती हुई कार के पास जाने लगती है और फिर उसके अंदर बैठकर खुद को मार लेती है। फिर पीछे से एक आदमी आता है और वो मैलोरी को घर के अंदर लेके आता है। उसके बाद उसे कहता है कि वो अपनी आंखें बंद करके रखे और इस आदमी का नाम होता है टॉम और उस घर के अंदर कुछ लोग भी होते हैं। उसके बाद टॉम सबको कहता है कि वो लोग सारे घर की खिड़की और दरवाजों को बंद कर दें और कोई भी बाहर ना देखे। उन लोगों के बीच में एक और औरत होती है जो कि प्रेग्नेंट होती है और उसका नाम होता है ओलंपिया। फिर सीन यहाँ से फिर से स्विच होता है और हम आते हैं प्रेजेंट में। अब इन लोग को यहाँ पर रिवर के अंदर 23 आवर्स हो गए हैं और इनके पास कुछ खाना और कपड़े हैं। फिर मैलोरीन अपने आप को कवर करती है और साथ ही साथ अपने बच्चों को एक कपड़े से। उसके बाद वो उनको कुछ बताने लगती है और अपने ब्लाइंडफोल्ड्स हटा देती है। कुछ देर बाद उन्हें एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। मैलोरीन जल्दी से अपने बच्चों को लेटने के लिए कहती है और अपने गन और नाइफ को निकाल लेती है। फिर वो उसी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करने लगती है जहाँ से वो आवाज आ रही होती है। वो आदमी उन्हें ब्लाइंडफोल्ड हटाने के लिए कह रहा होता है। उसके बाद वो उसे शूट करने की कोशिश करती है। फिर वो आदमी उसके बोट के पास आ जाता है और जबरदस्ती उसके आंखों से ब्लाइंडफोल्ड हटाने की कोशिश करता है। वो एक नाइफ से उस आदमी को मार देती है। इस सीन में हमने एक आदमी को देखा जिसकी आंखों पे कोई भी ब्लाइंडफोल्ड नहीं था
और ये ऐसा क्यों था इसके बारे में आपको वीडियो के आगे पता चलेगा। यहाँ से सीन फिर से पास में जाता है। उन लोगों को अब उस घर में 1 हफ्ते हो चुके हैं और धीरे धीरे उनके फूड सप्लाईज भी खत्म होते जा रहे हैं। मैलोरीन अपनी मॉम को कॉल करने की बहुत बार ट्राई करती है पर उसकी मॉम की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आता। उसके बाद उस घर का ऑनर उन्हें कहता है कि उन लोगों को घर के बाहर लगे हुए कैमरे से पता करना चाहिए कि घर के बाहर आखिरकार हो क्या रहा है और शायद कैमरे की वजह से उनके ऊपर कोई असर ना हो। घर में रह रहे सारे लोग इस चीज के लिए राजी हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। फिर वो ऑनर एक रूम में जाता है, वहाँ पर सीसीटीवी मॉनिटर के सामने बैठ जाता है और फिर एक चेयर से अपने आप को बंधवा लेता है और घर के सारे लोगों को उस रूम से बाहर जाने के लिए कहता है। कुछ देर तक तो मॉनिटर पे कोई हलचल नहीं दिखाई देती और फिर उसे कोई चीज दिखती है। उसके बाद वो अपने आप को जमीन पर पटक कर सुसाइड कर लेता है। कमरे में से आ रही आवाज की वजह से लोग जल्दी से उस कमरे के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वो घर का ऑनर मर चुका है। घर में अब धीरे धीरे खाना भी खत्म हो रहा था, इसीलिए वो लोग प्लान करते हैं ग्रोसरी स्टोर जाने के लिए, पर ग्रोसरी स्टोर उनके घर से बहुत ज्यादा दूर होता है। तभी टॉम को एक आइडिया आता है। वो जल्दी से कार को ब्लैक पेंट कर देता है और फिर कुछ लोग कार के अंदर बैठ जाते हैं और कुछ लोग घर के अंदर ही रुक जाते हैं। मैलोरीन भी उनके साथ कार में ही होती है। वो लोग जीपीएस ऑन करते हैं और धीरे धीरे स्टोर की तरफ बढ़ने लगते हैं और जब वो स्टोर के पास पहुंच जाते हैं तो कार से निकलने से पहले वो अपने आप को ब्लाइंड फोल्ड करते हैं। स्टोर के अंदर इतना खाना होता है कि वो लोग अब 1 साल भर तक अपनी लाइफ ऐसे ही गुजार सकते हैं। फिर वो सब जल्दी जल्दी स्टोर से सामान लेने लगते हैं और फिर अपने घर की तरफ वापस आ जाते हैं। उस घर में एक कपल होता है जो कि रात में प्लान करता है क्योंकि अब उन्हें लगता है कि उन लोगों को भी कुछ फूड सप्लाईज अपने लिए स्टोर करने चाहिए। वो जल्दी से उस कार को लेकर वहां से निकल जाते हैं और अब इन लोगों के पास कोई और कार नहीं है और अब इन फ्यूचर इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि फूड सप्लाई जब खत्म होगी तो इन्हें फिर से ग्रोसरी स्टोर जाना पड़ेगा। अगले दिन इनके दरवाजे पे एक आदमी आता है जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। वो जोर जोर से दरवाजे को नॉक कर रहा होता है ताकि वो लोग उसे घर के अंदर ले आए। घर के मैक्सिमम लोग तो उस आदमी को घर के अंदर लाना चाहते होते हैं पर उस घर के अंदर रह रहा एक ओल्ड मैन उन्हें मना करता है, पर फिर भी सब लोग किसी तरह उस आदमी को घर के अंदर ले ही आते हैं। फिर उस आदमी की अच्छे से तलाशी ली जाती है। वो आदमी बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। वो उन्हें बताता है कि वो और कुछ लोग एक घर में छुपे हुए थे। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जिनकी आंखों में कोई भी पट्टी नहीं लगी हुई थी। वो सारे लोग मेंटल हॉस्पिटल के पेशेंट्स थे और उन क्रिएचर्स का उनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। फिर उन मेंटल लोगों ने उन सारे लोगों को घर के बाहर ले गए और उनकी आंखों की पट्टियों को हटा दिया ताकि वो लोग भी सुसाइड कर सके। और ये आदमी किसी तरह अपनी जान बचा के इन लोगों से हेल्प मांगने के लिए इनके पास आ गया। घर के सारे लोग इसकी बातों पे विश्वास कर लेते हैं। कुछ देर के बाद मैलोरी और ओलंपिया को लेबर पेन होने लगता है और फिर सारे लोग उनकी डिलीवरी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग उन लोगों के लिए ऊपर डिलीवरी रूम बनाते हैं और फिर वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, पर वो आदमी नीचे हॉल पे ही रुक जाता है। उसका बिहेवियर भी धीरे धीरे चेंज होने लगता है और फिर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि वो भी एक मेंटल पेशेंट है। घर के सारे खिड़की और दरवाजे पे लगे हुए ब्लाइंड फोल्ड्स को हटाने लगता है और फिर वो ऊपर जाने लगता है और दूसरी तरफ मैलोरी को एक लड़का और ओलंपिया को एक लड़की हो जाती है और फिर वो आदमी उस रूम में आकर वहाँ की सारी विंडोज को खोलने लगता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत उसे रोकने लगती है। तो उस बूढ़ी औरत को पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसकी आंखों को खोलने की कोशिश करता है और उसे बाहर देखने पे मजबूर करता है। वो औरत उस क्रीचर को देखती है और फिर एक सीजर से अपने गले को काट के सुसाइड कर लेती है। इन सब के बीच ओलंपिया भी उस क्रीचर को देख लेती है और फिर सुसाइड कर लेती है। फिर वो आदमी जबरदस्ती मैलोरीन की भी आंखें खोलने की कोशिश करता है और फिर वहाँ टॉम आ जाता है और उसे शूट कर देता है और जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब इस घर में सिर्फ 4 लोग बचे होते हैं, टॉम, मैलोरीन और 2 न्यूबॉर्न बेबीज। फिर वो लोग उन बच्चों को एज अ मॉम डैड पालने लगते हैं और फिर उन्हें वो लोग ब्लाइंड फोल्ड होकर लड़ना और चलना सिखाते हैं। टॉम और मैलोरीन दूसरे घर जा जाके फूड एंड सप्लाईज को भी ढूंढने लगते हैं। वो लोग घर से निकलते समय कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं, जैसे कि अपनी आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड लगाना और साथ ही साथ अपने कमर पे एक रस्सी लगाते थे जो कि उनके घर से बंधी होती थी और फिर वो जहाँ जहाँ जाते थे वो रस्सी उनके साथ आ जाती थी और जब उन्हें घर की तरफ वापस आना होता था वो उसी रस्सी की मदद से घर वापस आ जाते थे। और साथ ही साथ उन लोगों को मेंटल लोगों से भी बच के रहना पड़ता है। ऐसे ही करते करते 5 साल बीत जाते हैं। एक दिन टॉम को रेडियो पे एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है जहाँ पर एक आदमी कह रहा होता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग उसके साथ हैं और वो जगह बहुत ही सेफ है और साथ ही साथ उनके पास बहुत सारे फूड सप्लाईज भी हैं। वो आदमी उस अनाउंसमेंट में अपना एड्रेस भी बताता है, जिस चीज को टॉम मैप में नोट कर लेता है और फिर वो मैलोरीन से कहता है कि अगर वो लोग नदी के रास्ते वहां जाएंगे तो बहुत जल्द वहां पहुंच जाएंगे। पर इस चीज के लिए मैलोरीन बिल्कुल भी रेडी नहीं होती। वो कहती है कि ये सारा एक ट्रैप है।
जो कि मेंटल लोगों ने उनके लिए बिछा रखा है ताकि वो लोग वहां जाएं और उन्हें वो लोग मार डालें। नेक्स्ट डे टॉम और मैलोरीन फिर से फूड सप्लाईज और कुछ मेडिसिन के लिए घर से बाहर निकलते हैं और एक घर के अंदर चले जाते हैं और वहाँ कुछ मेंटल लोग उनका पीछा करते हुए आ जाते हैं। उसके बाद टॉम मैलोरीन को वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि अगर 15 मिनट के अंदर अंदर वो घर वापस नहीं आया तो उसे बच्चों के साथ नाव में बैठकर उस जगह के लिए निकलना पड़ेगा। और फिर टॉम उन मेंटल लोगों से फाइट करने लगता है। फाइट के दौरान मेंटल लोग किसी तरह टॉम की आंखों की पट्टी को हटा देते हैं। टॉम फिर भी उनसे फाइट करता है और एक गन से उन सबको शूट करने लगता है। तभी वहाँ पर एक क्रिएचर आ जाता है और जिसे टॉम देख लेता है। उसके आंखों के कलर भी चेंज होने लगते हैं और फिर वो उसी गन से अपने आप को शूट करके सुसाइड कर लेता है। और फिर हम व्यूअर्स देखते हैं मूवी के स्टार्टिंग के सीन को, जहाँ पर वो अपने बच्चों को घर से निकलने से पहले समझा रही होती है और यहीं से नदी के रास्ते अपनी जर्नी को कंटिन्यू करती है। जर्नी के दौरान उसने जिस आदमी को मारा था वो भी एक मेंटल पेशेंट था। उस रो बोट पे उनको 42 आवर्स हो चुके हैं और साथ ही साथ अब उनके पास खाने की सप्लाईज भी खत्म हो गई हैं। धीरे धीरे नदी का पानी का बहाव भी बहुत तेज होता जा रहा था। उसके बाद मैलोरीन अपने आप को कवर करके बार बार मैप को देखती है कि आखिरकार वो जगह है कहाँ। उसे पता चलता है कि वो जगह अब कुछ ही दूर पे है। साथ ही साथ वो लोग उस नदी के डेंजर पॉइंट पे भी पहुंच गए हैं। नदी का बहाव बहुत तेज होने लगता है और उनकी नाव पलट जाती है और वो लोग सब बिछड़ जाते हैं। मैलोरीन अपने बच्चों को आवाज देने लगती है और तभी उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है। वो किसी तरह उसके पास पहुंचती है और उसे डूबने से बचा लेती है और फिर वो लोग किनारे पे आ जाते हैं और वहाँ पे उन्हें अपनी बेटी की भी आवाज सुनाई देती है और फिर वो किसी तरह अपनी बेटी के पास ही पहुंच जाती है। फिर वो लोग जंगल के रास्ते वहाँ से निकलने लगते हैं और वो लोग बर्ड्स की आवाज को फॉलो करने लगते हैं। बट धीरे धीरे उन्हें बर्ड्स की आवाज के साथ साथ कुछ और भी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिस चीज से वो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और सब लोग फिर से अलग हो जाते हैं। ये सारी चीजें ये इंडिकेट करती हैं कि वो क्रिएचर्स अब उन लोग के पास हैं। वो किसी तरह अपने बच्चों को दोबारा ढूंढ लेती है और फिर वो उस गेट के सामने खड़ी हो जाती है। वहाँ रह रहे लोग मैलोरीन और उन दोनों बच्चों को घर के अंदर आने देते हैं। उसके बाद वो उन लोग को चेक करने लगते हैं कि कहीं ये लोग मेंटल तो नहीं। फिर वो उन लोग को ब्लाइंड फोल्ड हटाने के लिए कहते हैं और फिर मैलोरीन ये देखती है कि वहाँ उसकी तरह बहुत सारे लोग भी हैं और साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चे भी और वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं और ये जगह कोई ब्लाइंड स्कूल है। ब्लाइंड होने के वजह से वो लोग उन क्रिएचर से बच जाते हैं और फिर यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी का नाम बर्ड बॉक्स इसलिए रखा गया है क्योंकि बर्ड्स हमेशा पहले ही आने वाले खतरे को सेंस कर लेते हैं और इस मूवी में आप बर्ड का भी रोल देखेंगे, जहां पर वो लोग क्रीचर्स के आते ही वार्निंग देना स्टार्ट कर देते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।